हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन में। आज की क्लास में बताने वाला हूँ मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 8 का, जिसे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि वो क्लास 10th और 9th दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सबसे पहले किसे कहते हैं बताता हूँ। फैक्टराइजेशन मीन्स राइट एन एक्सप्रेशन। राइट, अब आपको इससे पहले एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन होते क्या है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बता रखा था एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, तो ये क्या हमारा एक्सप्रेशन है ना। जैसे लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2, तो ये हमारा सब क्या है, एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बनता कैसे है, थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, ये नंबर है, ठीक है जी, और ये क्या हमारा वेरिएबल है। तो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, है ना, यही बोलते हैं ना। जब ये दोनों मिलते हैं, जैसे 4 और x मिले, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक टर्म बनेगा। क्या बनेगा, टर्म बनेगा। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा टर्म मिलती है तो हमारा क्या बन जाता है बच्चों, एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे ये है तो क्या बन गया हमारा, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। फिर एक एक्सप्रेशन के टाइप्स भी थे। ये टाइप्स जैसे कि दो एक्सप्रेशन होता है तो क्या बोलते हैं, एक होता है तो क्या बोलते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन है तो मोनोमियल जो दो होते हैं, बाइनोमियल जो तीन होते हैं, ट्राइनोमियल, मोर देन टू को क्या बोलते हैं हम, पोलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसी है। इन चीज़ों को हम जब टर्म्स मिलके क्या बनाती है, हमारी टर्म्स मिलके क्या बनाती है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में भी हम यही सीखेंगे कि एक्सप्रेशन है उन्हें एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे लिखा है 3xy, है ना, ये क्या एक टर्म है, इसके जो फैक्टर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू वाई। क्या समझे, क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, किसके द्वारा, प्रोडक्ट के द्वारा। ये मल्टीप्लाई है, इनसे क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया अलग अलग, तो क्या बन गया, ये फैक्ट, इसका बन गया फैक्टर। फैक्टर, ठीक है तो यहाँ पे भी हो रहा है मल्टीप्लाई, बट हमने यहाँ क्या करा है, साइन लगा के दिखाया है। आपको तो पता ही होगा, जब कोई दो नंबर है, इन नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, 3 इंटू जेड, मल्टीप्लाई का साइन मान लेते हैं। मानते हैं, ठीक है। तो जैसे अब तो ये हो गया एक, आपने कहा टर्म्स। अब जैसे हमें ये हो गया 3xy प्लस 2xy, अब ये बन गया एक्सप्रेशन। अब इसका फैक्टर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। अब देखो, कॉमन लेने के लिए, कॉमन लेने के लिए क्या करना है, हमें इसका सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा। तो 3xy को 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकता हूँ, और 2xy को 2 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो, जैसे HCF LCM में करते हैं कॉमन लेने वाला, ऐसे क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो देखो 3 और 2 तो कॉमन नहीं है, XY क्या आ गया, कॉमन। तो जो कॉमन आता है उसे कहाँ ले लेते हैं, बाहर की साइड। जो बच जाता है उसे कहाँ लिख देते हैं, अंदर की साइड, है ना। ये हो गया। अब क्या आएगा, XY, ये दोनों जुड़ जाएंगे, या तो हम इसे इतना ही छोड़ देंगे। इससे क्या आ गया, ये आ गया फैक्टर। ठीक है, आप आगे भी लिख सकते हो। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और आगे, और कुछ आइडेंटिटीज़ बताऊंगा आपको इसके आगे जो कि फैक्टराइजेशन में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी होगी, आपने पढ़ रखी होगी। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है ऐसे 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको देखते ही लगेगा कि नंबर है और इसकी पावर 2 है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है। तो कुछ सम स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं, वो लिखवा रहा हूँ, पहले वो लिख लीजिए, जो कि बहुत काम आएंगे आपके फैक्टर में। तो जो सबसे पहले आती है वो आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसे क्या बोलते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक होता है, क्या लिखा रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसे कैसे लिखते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। और एक और होता है, क्या होता है बच्चों बताओ, एक्स स्क्वायर, है ना। जब हमारा होता है x प्लस ए और x प्लस बी, तो उसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स क्या लिखते हैं ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, मतलब कि जो ए बी जो ए है ए पे एक बार जुड़ेगा भी और एक बार क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। फैक्टर में ज़्यादातर ये वाला ये सारे ही जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं ये सारी आइडेंटिटी क्या होंगी, सारी आइडेंटिटीज़ हमारी यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकल आऊँ। जैसे कि नोट है, नोट में लिख लेना 1 होता है, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, फैक्टर ऑफ एवरी एक्सप्रेशन जो 1 होता है वो सभी एक्सप्रेशन का क्या होता है फैक्टर होता है, क्योंकि वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, तो सीधी सी बात है हमारे एक्सप्रेशन का भी क्या होगा फैक्टर ही होगा ना। ठीक है, उतार लो इसे, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैं लेता हूँ 3ab और 6a। अब इसमें आपको इसका फैक्टर करना है, तो क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, पहले आपको सबसे पहले देखना इसमें आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही है, या किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है, फिर हम वही कॉमन मेथड ले लेंगे, कॉमन वाला है ना। तो 3ab प्लस 6b। अब इसमें 3ab को कैसे लिख सकता हूँ, 3ab को लिख सकता हूँ 3 इंटू a इंटू बी, है ना। और 6b को कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू बी। अब इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब दोनों में आना चाहिए, तो 3 दोनों में आ रहा है और क्या कोई आ रहा है b आ रहा है। ठीक है, और a और 2 तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं 3b। ठीक है, अब जब इससे इसमें क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, 3ab में 3b से क्या करेंगे डिवाइड, b से b कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया a बच गया। बहुत ही बेस्ट सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको करने का, इस तरह से करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको इससे फैक्टराइजेशन से डर लगना बंद हो जाएगा। बहुत से बच्चों को क्या होता है डर लगता है कि कैसे हो गया, कैसे कॉमन ले लिया, तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 3b, अब इसमें क्या है बताओ, सॉरी ये 6a नहीं है 6b है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है देख लेते हैं क्या है हमारा 3। और जब हम 6b को 3b से डिवाइड करेंगे तो कितने बार कट जाएगा बताओ, b से b और 3 से 2, तो क्या आ गया हमारा a प्लस 2, क्या आ गया a प्लस 2 आ गया। ठीक है, इस तरह के आएंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ वाले हैं वो करके दिखाता हूँ मैं आपको अभी। जैसे कि इसे उतार लीजिए, क्वेश्चन देखते हैं पहला, जिसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लेता हूँ a प्लस 8a प्लस 16, तो a को क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर, b को क्या ये 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी कैसे हो जाएगा 4 और इंटू a, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे भी देखो a का स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है 4 का स्क्वायर, तो मैं इसे a प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 4 और a प्लस 4 लिख सकते हैं। इसे आसान है। ऐसे ही अगर मान लो ये माइनस का होता है ना, माइनस का होता तो वहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये थे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट, अगली वीडियो में मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है वो लेके आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।